बड़ी खबर सीरिया से, जहां एक बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के होम्स शहर के मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। बम धमाके में 6 लोगों की जानें गई हैं, वहीं 21 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद के अंदर की दीवार और छत तक टूट गई। अभी किसी के धमाके की जिम्मेदारी की ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। आतंकवादी वारदात इसे करार दिया गया है। अब आप देखिए, यहाँ तो मुसलमान हैं, नहीं, जो इस वक्त सीरिया के जो हाकिम हैं वो खुद आतंकवादी घोषित रहे हैं। उनके ऊपर $1 करोड़ से ज्यादा का बड़ा इनाम अमेरिका ने रखा था। उनको अमेरिका ने उनको मान्यता दे दी कि वो राष्ट्रपति बन जाए वहां के। असद का जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद तो आपने एक घोषित आतंकवादी को सत्ता सौंप दी है वहां। कर दिया। मुझे तस्लीमा नफरीन का ही एक कोटेशन याद आ रहा है जिसमें वो ये कह रही हैं कि तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता जब तक कि इस्लाम अपनी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेगा। आप बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हंगामा कर लें, मारकाट कर लें, आप अपने मुस्लिम देशों की भी तो स्थिति देखें, वहां पर भी मारकाट हो रही है, तो फिर कहीं शिया सुन्नी की मारकाट हो रही है। अभी सीरिया में देखिए ना, अभी तो 2 अमेरिकन सैनिक भी मारे गए ना, जिसके बाद अमेरिका ने बमबारी की वहां। एक ट्रांसलेटर जो और 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिसके बाद अमेरिका ने वहां स्ट्राइक किया। तो अमेरिका ऐसी शत्रु भी खड़े करता है। पहले एक असद शत्रु थे तो माना गया कि असद भाग गए, रूस अब वहाँ लेविस लाइफ जी रहे हैं रूस में जाकर के। वो रूस समर्थित थे तो अब अमेरिका समर्थित बनेगा तो यहाँ शांति आएगी। लेकिन जब आतंकवादी को आप बैठाएंगे तो कैसे शांति आएगी? और इतने ग्रुप वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो IS है जो, वो तो इराक और सीरिया का ही है ना जी, तो वहीं का है, वहीं बेस है उनका, लेवांत जिसको बोलते हैं। और वहाँ ये लड़ाई, इसको आप वहाँ शांति की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं आप। एक उसके कई फैक्शंस हैं, कई गुट हैं, एक गुट दूसरे पर हमला करेगा, दूसरा तीसरे पर हमला करेगा और केओस बना रहेगा। सच्चाई यही है कि IS किसी का सगा नहीं है। जो आतंकवादी है, चाहे जितने आतंकवादी हैं, अलकायदा, ISIS, तालिबान भी उसी में शामिल था, ये सब गिरोह की तरह काम करते हैं। जैसे पहले गिरोह होते थे ना, चंबल में हमारे की मान सिंह का गिरोह, माधव सिंह का गिरोह, उनका गिरोह, फलाना गिरोह। तो ये गिरोह जैसी स्थिति हो गई इनकी। और इनमें एक संगठन में भी कई गुट हो जाते हैं। एक निकल आता है और 10-20-50 को लेके कोई बड़ा देश उसकी मदद करने लगता है, वो अलग अपनी मुख्तारी को घोषित कर देता है। और फिर ये जो हो रहा है ये वही हो रहा है कि चूंकि ये तो बन गए राष्ट्रपति, दूसरा जो गुट होगा उसको लग रहा होगा ये तो सत्ता में चले गए, तो अब हमारा क्या होगा। जैसे जब तालिबान सत्ता में आया था, याद करिए अभी, तो ISIS खुरासान जो है उसने वहाँ विस्फोट करना शुरू किया था काबुल में। आज भी तालिबान में भी कई गुट हैं, TTP का अलग है, वो अलग है, वो कौन से हक्कानी ब्रदर्स है। तो ये आतंकवादियों के बीच में गिरोहबंदी ज़्यादा होती है। इनका कोई मकसद तो वैसा कोई बहुत आइडियलिस्टिक मकसद नहीं है कि दुनिया को बड़ा खूबसूरत बनाने के कोई क्रांति कर रहे हो, पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए।